यीशुदा जलाले, यीशुदा जलाले, यीशुदा जलाले, कहिए यीशुदा जलाले। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, बूहे सवर का दे खोल दिए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, वंदना सारे बंधना तोड़ देंदी, सारे बंधना तोड़ देंदी, सारे बंधना तोड़ देंदी। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का प्रभु की हजूरी में, प्रभु के दिल में, इस पवित्र संस्कार में जो प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, उनके पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की आराधना हम आप सभी के लिए चढ़ा रहे हैं। हम यहां से आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज सुन रहा था, देख रहा था, बोल रहे थे, लिख रहे थे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा परिवार में शैतान का बंधन है, हमारे परिवार में दुख है, हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, हमारे परिवार में मुसीबतें हैं और हमारे परिवार के ऊपर कर्जा है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ रहा था। तो इसलिए हम सभी लोगों को, जितने भी लोग अब इस समय प्रभु की आराधना में हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें, उन सभी को प्रभु के आगे समर्पित करें। जैसे हमने शुरू में वचन सुना था, जब पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे, बंधन टूट रहे थे। आमीन। आज वैसे ही आज की ये शाम आराधना के समय आप लोग आजाद किए जाएं। आमीन। आपके बंधन टूट जाएं। आमीन। आप प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं। आमीन। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 47 इस वचन को हम ध्यान से और विश्वास से ऐसा सुने कि प्रभु स्वयं हमारे से बात कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने पहले भी कहा है, जब हम वचन सुनते हैं आप विश्वास कीजिए कि प्रभु हमसे बात करते हैं। ये जो समय है प्रभु से बात करने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। और फिर से मैं चाहता हूं सभी लोग मिलकर, आपका परिवार जहां भी खड़े हो, आपके परिवार में प्रभु की आराधना करें, आपके परिवार को इकट्ठा करें। और वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में हाजिर होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप विश्वास कीजिए। तो ये वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 47 हमें यही याद दिला रहा है हमारा विश्वास के बारे में। आइए हम इस वचन को सुने। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे विश्वास है जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, फिर से पढ़ें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हाँ, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। आज हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज आप इस समय आपकी सब चिंताएं, आपके अंदर डर है, आपके अंदर
किसी भविष्य की चिंता है, आपके अंदर बच्चों की चिंता है, और सब चिंताएं प्रभु को दे दीजिए और प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु कहते मैं आप लोगों को अनंत जीवन दूंगा। और आगे पढ़ेंगे 48 में क्या लिखा है? जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ जो हमें अनंत जीवन देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 50 में सुनेंगे, 50 वचन में क्या लिखा सुनिए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है। हाँ, वो कहां से उतरती है? स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आइए हम मिलकर स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु की जो स्वर्ग से आए, पवित्र आत्मा जो उन्होंने स्वर्ग से दी, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत बार कहा, मैंने सुना प्रभु आराधकों को पसंद करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23 से हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है सुनिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23 और 24 में हम सुनेंगे क्या लिखा है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। हम पिता की आराधना करेंगे। आगे, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से पिता की, पुत्र की और आत्मा की जो रोटी के अंदर हैं आराधना करें। मैं चाहता हूं आप लोग जहां भी हो खड़े होकर आंखें बंद करें, दोनों हाथ उठाएं और प्रभु के लिए इसी वचन को बार बार गाकर प्रभु की आराधना करें। जब मूसा का हाथ ऊपर रहता था वो जीतता था। जब यहोशुआ जेरिको शहर में पहुंचा, जब वो अंदर नहीं जा सकता था, उनके हाथ ऊपर थे, उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया। 7वीं बार जब पुरोहितों ने जय जयकार की, ललकारा, और उसी समय सब दीवारें गिर गई। आमीन। जब पौलुस और सिलास ने प्रभु की स्तुति आराधना की, वो जेल खुल गया। आमीन। आज ऐसे ही जब हम प्रभु की आराधना करें, आप लोग आजाद किए जाएं। आमीन। इसलिए आजाद होकर प्रभु की आराधना करें और अपनी सब चिंताएं, सब टेंशन्स, सब बीमारियां प्रभु को समर्पित करते हुए मिलकर प्रभु की आराधना करें। ब्रदर साहिल के साथ मिलकर, उनके पीछे मिलकर इसी वचन को गा गा कर प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गमा दिया रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ दिंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी ए। सब लोग ताली बजाते हुए, दोनों हाथ हिलाते हुए प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हो। यीशु तेरी आराधना
बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हालेलुया यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। आराधना तेरी आराधना आराधना ओ आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोल आउणगे, दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोल आउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोल पाउणगे, जिंदगी दे यीशु कोल आउणगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना पानी समुंदरां दे चीर दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हालेलुया यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। तोड़ दिंदी यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। 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 बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। यस हे पिता परमेश्वर, आपकी आराधना से बंधन टूटते हैं, आपकी आराधना से छुटकारा मिलता है, आमीन आपकी आराधना से शैतान भागता है, आमीन आपकी आराधना से बीमारियां जाती है। आमीन। उसी प्रकार आज आपके नाम पर जो लोग इसी समय प्रभु की हजूरी में हैं, उन सबको प्रभु जी आजाद कीजिए, यस क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, आप हमारे हैं, हम आपकी भेड़ें हैं। इसलिए प्रभु जी हम उसी जबूर के साथ आपकी आराधना करना चाहते हैं। भजन संहिता 23 साम नंबर 23 जबूर नंबर 23। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस भजन संहिता में से स्तोत्र ग्रंथ को ब्रदर जी के पीछे पीछे दोहराएं। और कैसे दोहराएं? दोनों हाथ प्रभु की ओर करते हुए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। और इस भजन सहायता से पढ़ते हुए, स्तोत्र को पढ़ते हुए अपने आप को समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए प्रभु आपका और मेरा चरवाहा है, आमीन। मेरे परिवार का चरवाहा है, आमीन हमारे घराने का चरवाहा है, आमीन हम इस संगत का चरवाहा है। आमीन। जो लोग इसी समय लाइव प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रभु चरवाहा है। यस आपकी सभी कमियां आज यीशु के नाम में पूरी हो जाए, आमीन। इसलिए प्रभु की और दोनों हाथ उठाते हुए आपकी सभी चीजों को प्रभु को समर्पण करते हुए, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, वो वही उसी प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान निछावर कर दी।
और आज आपके ऊपर दया करे, आज आपके ऊपर रहम करे और आज आपके ऊपर अपनी आशीष कृपा बरसाए, ताकि वो हमारा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, नाम लेकर जानता है और हमारे लिए मरने के लिए तैयार रहता है, ताकि हमें जीवन मिले, हम प्रभु के बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम भजन संहिता साम नंबर 23 पढ़ेंगे और ब्रदर जी के पीछे पीछे विश्वास से पढ़ेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है, मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप आपके नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे लिए खाने की मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला, और मेरा प्याला लबालब भर देता है। लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस भजन संहिता के इस स्तोत्र को अपना बनाएं। जैसे प्रभु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यदि वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। बोलिए आमीन, 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 आमीन। और इसी भजन संहिता को, इसी स्तोत्र को ब्रदर साहिल ने अपने रूप से लिखा है कि मैं प्रभु की भीड़ हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हमारे ब्रदर जी के साथ मिलकर इसी जबूर को अपने रूप से कहते हुए कि प्रभु मैं तेरी भेड़ हूं। प्रभु ने कहा कि मैं आपका चरवाहा हूं, और अब हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु की भेड़ बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ब्रदर जी के साथ मिलकर जो आत्मा से निकला हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो हमारे टीवी चैनल के लिए, प्रार्थना भवन टीवी चैनल के लिए वर्शिप करते थे लगातार हर रोज, तो उस समय प्रभु ने उन्हें प्रेरणा दी कि हम प्रभु की भेड़ बन जाएं। तो आज हमारे बीच में उन्होंने एक गीत लिखा है और वो प्रभु के लिए गाते हैं। आइए हम सब उनके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें और इसी जबूर को अपने तौर पर गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। सचमुच वो हमारा अच्छा चरवाहा है। जब कभी हम भटक जाते हैं, एकमात्र वही है जो हमें संभालता है। आज आप में से हो सकता है कोई अपने मार्ग में से भटक चुका हो। आज आप भटके हुए हैं, यीशु के पास आएं। प्रभु चाहते हैं कि मेरी भेड़ें एक साथ रहें। देखिए उसके प्रेम को, वो आपसे इतना प्रेम करता है। आप भटके हुए के लिए उसने 99 भेड़ों को छोड़ा है। उसके प्रेम को देखिए, जानिए उसके प्रेम को। उसका प्रेम सच्चा है। वचन कहता है
तेरी सोटी पर, तेरी लाठी पर मुझे भरोसा है। आमीन। अगर आप भटक चुके हैं तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको मोड़ ले आएगा और अपनी भेड़ों के साथ मिला लेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु की भेड़ें हैं ये हम अंगीकार करेंगे। अपने मुंह को खोलकर मेरे पीछे इस गीत को गाएं। जबूर की ये आयतें हमें बताती हैं कि प्रभु ही हमारा चरवाहा है। आंखों को बंद रखें, उसकी ताजगी को महसूस करें। जब एक भेड़ हरे हरे मैदानों पर फिरती है तो उसे आनंद मिलता है। आमीन। अगर आपके जीवन में कोई निराशा है, आप परेशान हैं, भटके हुए हैं, उस वादी को याद करें जिस वादी पर ले जाने की प्रभु आपसे शपथ खाते हैं। भरोसा करें उस पर, वो चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। विश्वास के साथ बोलें, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, सब पुकारें, तू चरवाहा। अपने मुंह से अंगीकार करें, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है, जो कदे छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहिंदा, जो कदे छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहिंदा। आज हो सकता है आपने मनुष्यों पर अपना भरोसा रखा हो, मनुष्य ने आपके भरोसे को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, हर बार आपको धोखा दिया, हर बार आपको हताश होना पड़ा, हर बार आपको टूटना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं बल्कि एक मनुष्य पर था जो कभी भी टूट सकता है, जो कभी भी मुकर सकता है। आज आप वादे करते हैं लोगों से, लोग अपने वादों पर नहीं टिकते, लोग आपको अधूरा छोड़ जाते हैं, बीच रास्ते आपको छोड़ जाते हैं, आपको रोना पड़ता है। आप शुभ शुभ कर प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु आपकी नहीं सुनता। ये आपका शब्द हो सकता है, ये आपका वचन हो सकता है, लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसे अपना चरवाहा मानते हैं, उसकी भेड़ें बन जाते हैं। प्रभु का आत्मा कहता है, उसके वचन में लिखा है, उसके हाथों ने मुझे थाम लिया। उसका वचन कहता है, अगर तुम पहाड़ी में से अपने आप को गिरा दोगे तो उसके दूत तुम्हें उठा लेंगे। आमीन। तेरे पाँव को चोट तक नहीं लगेगी, वो तुझे संभाल लेगा। आमीन। प्रभु को कहें, किंज पुल्ला एहसान तेरे जो मेरे उत्ते कीते, किंज पुल्ला एहसान तेरे जो मेरे उत्ते कीते, सजा सैलियां मेरिया तू मेरे जाम गमा दे पीते, जाम गमा दे पीते। अख चुक के मैनू वैरी नहीं वेख दे, उन्हां नूं यीशु
तेरा ही डरावा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं चाहता हूँ आप बार बार एक ही बात बोलें, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू मेरा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। बार बार कहते जाएं, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा, जो कदी छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहंदा। जो कदी छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहंदा। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। अपने आप को उसके हाथों में दे दें। प्रभु को कहें, प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा चरवाहा है। एक अच्छा चरवाहा जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, जो हरदम मेरे साथ रहता है। प्रभु को कहेंगे ऊंची आवाज में, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। कहिए, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। यदि आज आप कहेंगे तो प्रभु आपको थाम लेगा। यदि आज आप कहेंगे, प्रभु आपको संभाल लेगा। कहिए, विश्वास से कहेंगे, मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। सच्चा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। विश्वास की, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। सुनिए, किंज भुल्ला एहसान तेरे जो मेरे उत्ते कीते। किंज भुल्ला एहसान तेरे जो मेरे उत्ते। सजा सैलियां मेरियां तू मेरे जाम गहमा दे पीते। सजा सैलियां मेरियां तू मेरे जाम गमा दे पीते। हाय जाम गमा दे पीते, हो जाम गमा दे पीते। अख चुक के मैनू वैरी नहीं वेखदे। उन्हां नू यीशु तेरा ही डरावा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। विश्वास से कहिए, मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। जो कदी छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहंदा। जो कदी छड़ के नहीं जांदा, जेड़ा मेरे नाल नाल रहंदा। मैं भेड़ हाँ तेरी, तू चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी अभी हम जो ये वचन गा रहे थे, उसी समय प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। प्रेरणा यह थी कि हम प्रभु की भेड़ें हैं और हम जो प्रभु हमें देगा वही खाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग वो खाते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, उसके पीछे जाते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, और भेड़ अपने मालिक के पीछे 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 चलती है। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 इसीलिए एक भेड़ को पता होना चाहिए मेरा चरवाहा कौन है। जब उसे पता चलेगा मेरा चरवाहा यीशु है, तो वो कहेगी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे यीशु कौन है। एक भेड़ को पता होना चाहिए उसका चरवाहा कौन है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और यह वचन प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना को, तुम ये शब्द लिखो। हालेलुया 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 हालेलुया। और कहीं नहीं लिखा गया पूरी बाइबल में ये लिखो, ये शब्द लिखिए। जब यूहन उसे देश निकाला दिया गया, वह एक अलग जगह पर बैठा हुआ था। प्रभु को उसका प्रकाशन हुआ, प्रभु को उसका दर्शन हुआ, और उस दर्शन में प्रभु यीशु यूहन को कहते हैं ये लिख कि मैं कौन हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को ध्यान से और विश्वास से सुने। जीवन का स्रोत मैं हूँ। प्रभु यीशु कौन है? जीवन का स्रोत। जीवन का स्रोत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हाँ, प्रभु ने कहा मुझे मार दिया गया था, अब मैं जीवित हूं। हालेलुया हालेलुया। और हम अभी जो इस रोटी में प्रभु है वो जीवित है, और रोटी जब खाते हैं हमें जीवन मिलता है। ऐसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ले खाने का प्रबंध करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु के पास क्या है? मृत्यु और जीवन। प्रभु कहते हैं मेरे पास है, आपकी मौत लेना या ना लेना मेरे हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। आगे। इसलिए जो कुछ तुम देखते हो, हाँ, यूहन को कहा जो कुछ तुम देखते हो, दर्शन देख रहा था, दर्शन देख रहा था, उसके लिए प्रभु यीशु ने कहा जो तुम देखते हो वह सब लिखो। वो सब लिखो। तो इसलिए जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमारा वचन नहीं है, वो प्रभु का वचन है। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु कहते हैं मैं जीवित हूं, मैं मर गया था, अब मैं अनंत काल तक जीवित हूं। प्रभु कहते हैं जन्म और मौत की कुंजियां, चाबियां मेरे पास हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए हम उसी के पास आ रहे हैं जो हमारा मुक्तिदाता है, जिसके हाथ में हमारा जीवन है, मृत्यु है, जो हमारा जीवन दाता है। हालेलुया हालेलुया। हम उसी की आराधना करते हैं, हम किसी और अरे गहरे नत्थु खैरे की आराधना नहीं करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1, कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 13 से हम सुनेंगे क्या कहते हैं प्रभु का वचन। सुनिए। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं जिसे मैंने देख लिया उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पौलुस कहता है वही ईश्वर हमें अंधकार से निकालकर
पुत्र के राज में लेकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस सत्संग में प्रभु में वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपके परिवार को अंधकार से निकाल ले। आमीन। प्रभु कह रहा है इस समय प्रार्थना कीजिए। कई लोग नशे में हैं, कई लोगों के काम बीच में हैं, पूरे नहीं हो रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सहारा मिलता है, बीच में रुक जाते हैं। तो प्रभु कहता है मैं आपको अंधकार से निकालूंगा, आमीन। मैं आपको अपने पुत्र के राज्य में लेकर आऊंगा। आमीन। इसलिए आगे पढ़ेंगे। अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। हाँ, पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। 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 2-3 दिन पहले वीरवार को जब हम सत्संग कर रहे थे, एक बहन को प्रभु ने दर्शन दिया। उसकी बहन वहां बैठी थी, पिछले 10-15 साल से उसके साथ बात नहीं करती थी। दोनों एक ही घर में रहती है, दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। जब उन्हें हमने वचन सुनाया कि प्रभु यीशु आपको आशीष देगा जब आप अपना जीवन बदलेंगे और प्रभु को अपना चरवाहा मान लेंगे और आप प्रभु की भेड़ बन जाएंगे, तो जब चंगाई प्रार्थना होने लगी, वो बहन रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और सभी के सामने उठकर आई और उसने साक्षी दी कि प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है कि आप अपनी बहन से क्षमा मांगो। वो बहन अपनी बहन के पास जाकर क्षमा मांगती है। छोटी थी, बड़ी बहन के पास। प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे दिल में आ जाता है, हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। 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 जब जीवन बदलता है, सबसे पहला काम होता है क्षमा। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, सबसे पहला चमत्कार क्या हुआ? और प्रभु के मुख से यही शब्द निकला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु के दोनों और 2 डाकू थे, उनमें से एक ने क्षमा मांगी, दया की भीख मांगी और प्रभु ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। 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 चंगाई मिले चाहे ना मिले, यदि आपको क्षमा मिल चुकी है, प्रभु आपके दिल में आ चुके हैं। संत लूकस के सुसमाचार में लिखा है, खोए हुए सिक्के की उदाहरण है, खोई हुई भेड़ की उदाहरण है, खोए हुए बेटे की उदाहरण है और तीनों में यही बताया गया है, जब आप लोग क्षमा मांगते हैं आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमीन। हालेलुया। 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 तो जब आपके दिल में प्रभु आते हैं तो आपके जीवन से पाप का अंधकार मिटना है, आपके अंदर माफी ने, क्षमा ने एंटर करना है। हालेलुया। हालेलुया। और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 में लिखा है, यदि आप लोग अपना जीवन नहीं बदलेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। प्रभु इस धरती पर आए हमें नाश होने से बचाने के लिए, इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कौन चाहिए? यीशु चाहिए। बोलिए मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। हमारे पास एक सुंदर भजन है, यीशु मैनू तू चाहिदा। रिन्यूअल आता है जब यीशु दिल में आ जाता है। बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं जैसे यीशु कोई स्टोर खोलकर बैठे हो। आजकल स्टोर्स हैं, मॉल हैं। नो 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 नो, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। 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 तो मैं चाहता हूं ब्रदर जी के साथ पूरा गीत नहीं, हम बाद में पूरा गाएंगे, सिर्फ 2-3 लाइनें बार बार गाएंगे। जब मैं उन्हें बोलूंगा इन भजन की इन लाइनों को रिपीट करेंगे, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया। 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 ये पंजाबी में है, इसका मतलब है प्रभु मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रदर जी ने गीत गाया, मैं भेड़ हूं तेरी,
तू मेरा चरवाहा है। ऐसे ही अभी हम बोलेंगे, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु आपका बन जाएगा, आपके पास सब कुछ होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक दिन मैं बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को टॉफी दे रहा था। उनके आगे डब्बा कर रहा था, ले लो। एक सबसे छोटी बच्ची आई, बोलती मैंने नहीं लेना। मैंने पूछा क्यों? बोलती आप देंगे मुझे। मैं बोला क्यों? बोलती मेरा हाथ छोटा है, आपका हाथ बड़ा। मैं डब्बे में हाथ डालूंगी, 2-3 आएंगी। आपका हाथ बड़ा है, आप डालेंगे कम से कम 10 आ सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको भर कर देगा। वचन में लिखा है वो आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर आपकी झोली में डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वामी जी अनिल देव कहते हैं, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। जब प्रभु आपके साथ है तो आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर गाएंगे ब्रदर जी के साथ मिलकर, यीशु मैनू तू चाहिदा। यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। सब जन बोले, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। यीशु बस तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। सब मिलकर बोले, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। मेरा सब कुछ पावे मैथों जांदा रवे, यीशु मैनू तू चाहिदा। हाँ, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी एक मेरे मन में एक स्टोरी आ रही है जो मैंने पिछले दिनों में सुनी थी। क्या थी? एक राजा था। राजा ने अपना महल खोल दिया और उसने ऐलान किया कि जो कुछ आपको चाहिए, जिसको आप हाथ लगाएंगे वो आपका हो जाएगा। सभी लोग सुबह से शाम तक आते रहे, जो उसे अच्छा लगा, जिसको हाथ लगाते गए वो उनका होता रहा। और राजा ऊपर से खड़ा होकर एक बच्चे की ओर देख रहा था। वो आगे नहीं आ रहा था, वो बच्चा महल के गेट पर खड़ा था। तो राजा ने अंत में कहा, आप क्यों नहीं आई? आओ आगे आओ। तो उस लड़के ने, बच्चे ने राजा को हाथ लगा दिया, कहा आप आज मेरे हो गए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज सत्संग में जब आप वचन सुनते हैं, आप प्रभु को स्पर्श कीजिए, आप प्रभु को छू लीजिए। आमीन। प्रभु को बोलिए, आप मेरे हैं, मैं तेरा हूं, मैनू और कुछ नहीं चाहिदा। इसलिए दिल से बोले, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। हाँ, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। दिल से बोले, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया। हालेलुया। आपको यीशु चाहिए तो आप यीशु से प्यार कीजिए। आमीन। आप यीशु के लिए अपना हृदय खोल दीजिए। आप यीशु के लिए समय दे दीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आप उसको समय देते हैं।
जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप आजकल हमारे पास फोन है, फोन करते हैं। क्या आप यीशु चाहते हैं? यीशु से प्यार करते हैं? क्या आपके पास यीशु के लिए टाइम है? तो यीशु के लिए टाइम का मतलब क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, रोजरी पढ़ना, रविवार को, इतवार को पवित्र मिसा में भाग लेना और प्रभु यीशु के बदन को, उनके शरीर को ग्रहण करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था सार का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से पढ़ेंगे। जो कहते हैं मुझे यीशु चाहिए, जो कहते हैं मुझे ईश्वर चाहिए, उनके लिए मूसा ने ये बात लिखी है कि उसके भगत, उसके दास, उसके बेटे बेटियां क्या करें, कैसे उसे प्यार करें। सुनेंगे हम। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हाँ, हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु ईश्वर है, एक ही है, बहुत सारे नहीं है, इसलिए एक ईश्वर से प्यार करें। आगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर को, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे हृदय, आगे, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और सारी शक्ति से प्यार करें। यही है। आपको यीशु चाहिए, ये करना होगा। जब पौलुस को यीशु मिल गया, वो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। जब पतरस को पता चल गया कि यीशु सब कुछ है, पहले उसने इनकार किया। जब पवित्र आत्मा मिल गया, वो प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। जब मरने का समय आया, पतरस ने कहा, मुझे यीशु के समान नहीं, मुझे यीशु के ऑपोजिट, उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसा क्रूस पर चढ़ाइए। क्योंकि जब हमें यीशु से प्यार हो जाएगा, हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, हाँ, जो शब्द आज तुम्हें सुनाया जा रहा है, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हाँ, आपके हृदय पर अंकित रहे। जैसे बहुत सारे लोग शादी के समय एक दूसरे का नाम लिखते हैं, शादी के समय वादा करते हैं, हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे, चांद पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसे ही प्रभु हमें चाहता है। आप मुझे चाहते हो, आप मुझे प्यार करते हो, मेरा वचन आपके हृदय पर अंकित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। हाँ, परिवार के हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, आप अपने बच्चों को मेरा वचन अच्छी तरह सुनाना है। कब सुनाएंगे? जब हमें आता होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। घर में बैठते, हाँ, प्रभु के वचन की बातें करना है। आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु की बातें करेंगे। आप घर में बैठते हुए उसकी बातें करेंगे। आगे, राह चलते, रास्ते में चलते समय, शाम को लेटते या सुबह उठते समय, या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। उनकी चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जिसको हम प्यार करते हैं, जो मेरा है, जिसके हम हैं। इसलिए हम बार बार कह सकते हैं, यीशु मैनू तू चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की बातें करेगा, अपने बिजनेस के ड्रीम्स लेगा, सपने लेगा। एक शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला हमेशा नशे के बारे सोचेगा। एक कंप्यूटर वाला बंदा कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे सीखना है। एक प्रिंसिपल ये देखेगा कि मेरे बच्चे कैसे फर्स्ट टाइम, बच्चों के बारे सोचता रहेगा। ऐसे हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के बारे सोचते रहें, प्रभु से प्यार करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन
15 से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। जैसे यहोशुआ को जब यीशु प्रभु मिल गया, यहोशुआ ने सब कुछ छोड़ दिया। और यहोशुआ आज हमसे पूछता है, आज आप लोगों ने फैसला करना है। सुनेंगे हम। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो। हाँ, यदि आप अपने प्रभु यीशु की, ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, आज तय करना, आज फैसला करना। आगे कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। आगे उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। आगे मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हाँ, मैं और मेरा परिवार प्रभु की ही सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यहोशुआ ने सब लोगों से पूछा आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या था? हम और हमारा परिवार ईश्वर किसकी सेवा करेंगे। कहने का मतलब हमें यीशु चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 19 पढ़ेंगे आगे क्या लिखा। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे, क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बहुत बड़ा भेद है। जब तक हम पाप में रहेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हम पवित्र ईश्वर को नहीं देख सकते। आगे यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे। यदि आप लोग प्रभु को त्याग कर, कई लोग एतवार को प्रभु को त्याग देते हैं, कई लोग शाम को पवित्र वचन नहीं पढ़ते, फैमिली रोजरी नहीं पढ़ते, त्याग देते हैं। आगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। वह तुम्हें नष्ट कर देगा। आगे 21वां वचन पढ़े। लोगों ने यहोशुआ से कहा, हाँ, लोगों ने यहोशुआ को उत्तर दिया, नहीं, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। हम किसकी उपासना करेंगे? प्रभु की। आपका क्या फैसला है? आप किस उपासना करेंगे? क्या आप फिर से कह सकते हैं मुझे यीशु चाहिए, यीशु मैनू तू चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 22वां पढ़ेंगे आगे। 22वां वचन जी। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। प्रभु चाहता है और आपसे भी पूछ रहा है। आज आप लोगों ने गीत गाया, यीशु मैनू तू चाहिदा। कि तुहानू मोबाइल चाहिदा? कि तुहानू नशा चाहिदा? कि तुसी वेला समा मोबाइल ते गुजारना चाहुंदे? कि तुसी ऐतवार नू मिस मारना चाहुंदे? तो प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, आपको क्या चाहिए? परिवार में यदि आपको यीशु चाहिए तो आप दिल से बोलिए, यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए फिर से हम मिलकर ब्रदर जी के साथ, क्योंकि ये लाइव है, हम गाएंगे, ताली बजाएंगे। जहां भी आप सुन रहे हैं, जहां पर आप बैठे हैं, अपने परिवार को जोड़कर प्रभु की आराधना में गाएं और प्रभु की स्तुति करें। यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। पूरे दिल, पूरी आत्मा और शक्ति से बोले, यीशु मैनू तू चाहिदा, 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 यीशु मैनू तू चाहिदा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं जितने भी लोग बैंड फॉर जीसस इस चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपका ये मंत्र बन जाए और ये अच्छा माध्यम है कि हम यीशु से जुड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आप लोग प्रभु के शिष्य बने, और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, वही है मेरा शिष्य जो अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है। प्रभु ने नहीं कहा विश्वासी बने, वो क्या कहते हैं? शिष्य बने। तो शिष्य क्रूस उठाकर चलता है। तो आज प्रभु का जो वचन हम सुन रहे हैं, जो बार बार गा रहे हैं, हमारी शक्ति बन जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियस अध्याय 6 वचन 19 और 20 हम सुनेंगे। क्या आप लोग ये नहीं जानते हाँ, प्रभु कहते हैं जो मेरे हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब प्रभु पवित्र आत्मा है, पवित्र है। वो कहाँ रहना चाहता है? आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। वह आप में निवास करता है, वह आप में निवास करता है। तो वह हमारे अंदर निवास करता है, तो हमारे अंदर गंदगी नहीं जा सकती, हम उससे दूर नहीं रह सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हाँ, ये किसी से प्राप्त नहीं हुआ, ये आपको स्वयं ईश्वर ने दिया है। हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते, हम पवित्र आत्मा को किसी मॉल में जाकर नहीं ले सकते, हम ऑनलाइन नहीं मांग सकते। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो हम प्रभु के आत्मा को, प्रभु को ऑनलाइन पोस्ट में किसी दुकान से नहीं ले सकते। प्रभु ने स्वयं हमको अपना मंदिर बनाया है। इसलिए मनुष्य प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 26 में प्रभु ने स्पष्ट लिखा है, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है हमें प्रभु ने क्यों बनाया है, कि हम उसी की आराधना करें। और कैथोलिक कलीसिया में ये पहला क्वेश्चन है, ईश्वर कौन है। उसके बाद दूसरा, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। क्यों बनाया? कि हम उसकी आराधना करें, उसे प्यार करें, उसकी सेवा करें और अनंत काल तक उसके साथ रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। हाँ, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। अपने पर अधिकार नहीं है। हम पर किसका अधिकार हो? पवित्र आत्मा का, पिता का। हम पर किसका अधिकार हो? यीशु का। हम पर किसका अधिकार हो? पवित्र आत्मा का। जब आप यीशु के बन जाएंगे, आपके ऊपर यीशु का अधिकार होगा। यदि आप लोगों के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, किसी और का अधिकार है, इसका मतलब आप प्रभु के नहीं हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा सुनिए। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम जिसको चाहते हैं कि यीशु मेरे साथ रहे, वो ईश्वर का प्रिय पुत्र है। जब आप ईश्वर के बनकर रहेंगे, आप और मैं भी ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनकर बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सभी लोग जहां भी बैठे हो, घर पे बैठे हो, किसी अपने कम्युनिटीज में बैठे हैं, ऑनलाइन प्रभु को देख रहे हैं, आप इन्हीं प्रभु के वचनों को दोहराएं और दिल से बोले,
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17 सुनिए क्या लिखा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये प्रभु के लिए, यीशु के लिए वाणी आई, पिता की वाणी आई। वैसे ही जब आपको प्रभु चाहिए तो आपके लिए भी आपके कानों में, आपके हृदय में, आपके परिवार में ये वाणी सुनाई दे कि तू मेरा प्रिय बेटा बेटी है, तेरे से मैं खुश हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उसे चुन लिया, उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने लगे। जब वह पहाड़ पर प्रार्थना के लिए चला गया, उसका रूपांतरण, उसका जीवन, उसका चेहरा बदल गया, ट्रांसफिगरेशन। तो जब आप प्रभु के साथ हैं, आपका जीवन बदले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 हम सुनेंगे। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। हाँ, जब आप प्रभु के हो जाएंगे, प्रभु आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर से सुसमाचार का आरंभ हो जाएगा। आमीन। आप सुसमाचार बन जाएंगे। लोग आपको देखकर कहेंगे ये ईश्वर का बेटा है। कई बार हम जाते हैं, गांव में घूमते हैं, कई बार बाजार में जाते, कई हमको देखकर बोलते हैं आप गॉड वाले हैं, आप गॉड वाले। हा? उनका हाथ ऐसे उधर इधर जाता है, आप कौन हैं? गॉड वाले। कुछ दिन पहले हमारे फादर लीनो जी, ब्रदर साहिल, ब्रदर शमी, हम बठिंडा से आ रहे थे। रास्ते में हमें भूख लगी, हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ बड़ी भीड़ थी, तो जब हमने चाय के लिए और कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया, उनका बच्चा पूछ रहा है अपनी मम्मी से ये कौन है। मम्मी कहती ये गॉड के हैं। किसके हैं? गॉड के हैं। तो हमारे अंदर से वचन में लिखा है खुशबू आए, हमारे अंदर से पता चले कि हम यीशु के हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 41 हम सुनेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 41 सुनिए। उसने प्रांत अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। हाँ, अंद्रियास और शिमोन, उन्होंने एक दूसरे से कहा मुझे मसीह मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। तो आप लोगों को देखकर आप जहां कहीं भी जाएं, आपके अंदर से यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 27, पद संख्या 27। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, माइक लेकर प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु को लेकर चलना फिरना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वचन कहता है आप लोगों ने चलते फिरते मसीही बनना है, चलते फिरते सुसमाचार बनना है। आइए हम पढ़ेंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आपका व्यवहार, आपका उठना बैठना खाना पीना किसके जैसा हो? मसीह के सुसमाचार के। मसीह अंदर है तो सचमुच हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली, हमारा एटीट्यूड, हमारा उठना बैठना यीशु के समान हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई कह रहा था मुझे, जानवरों के बच्चे जानवर होते हैं, पक्षियों के बच्चे पक्षी होते हैं, और आदमी का बेटा आदमी के जैसे होता है। तो मैंने कहा हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम ईश्वर के जैसे हो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे।
इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो। हाँ, प्रभु का वचन कहता है मैं स्वर्ग में हूं, चाहे रोटी में हूं, चाहे वचन में हूं, मैं यही सुनना चाहता हूं। सुनिए कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं। हाँ, आप मजबूत हैं, आप अटल हैं कि आप मसीह के विश्वास में मजबूत हैं। आगे, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं। हाँ, आप प्रयत्नशील है, यानी कि आप संघर्ष कर रहे हैं कि मैं सुसमाचार बनकर रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16, ये वो वचन है जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे क्या कहते हैं। यदि आज हम सवाल पूछे, हमारे बारे लोग क्या कहते हैं, हमें किस नाम से पुकारते हैं, तो जब सभी ने उत्तर दिया, पतरस ने क्या उत्तर दिया यीशु को देखकर सुनेंगे हम। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। आप मसीह हैं। तो लोग आपको देखकर कहें आप मसीह हैं। आमीन। जब आप लोग गीत गाते हैं, मैनू यीशु चाहिदा, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ दूसरे मसीह बन गए। जिस तरह संत फ्रांसिस असीसी उसे कहते हैं दूसरा मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। इस पर सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। आप मसीह हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम कौन हैं? मसीह। मसीही हैं। शिष्यों को अंताकिया में पहली बार नाम मिला, उन्हें देखकर कि इनका व्यवहार कैसा है, यीशु के जैसा है, इसलिए लोगों ने उसे कहा ये मसीही लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 42 हम पढ़ेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 42, 42। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। हमें जान जाना चाहिए, सिर्फ एक दूसरे से नहीं। जैसे ये स्त्री जब एक कुएं पर पानी भरने के लिए गई, उसे यीशु मिला, उसकी मुलाकात हुई, वो वापस अपने गांव में गई, उसने साक्षी दी। जब उन्होंने भी आकर यीशु को देखा तो उन लोगों ने कहा, अब हमें आपकी जरूरत नहीं, हमें यीशु मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन लोगों को यीशु की ओर लेकर जाए। यस। आपका उठना बैठना लोगों को मन भाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12। सभी को आता है, सभी को पता है कि हमें मुक्ति किस नाम से मिलनी है, हमें चंगियाई किस नाम से मिलनी है, हमें माफ़ी किस नाम से मिलनी है। वही नाम जिसके बारे हम कह रहे हैं मुझे यीशु चाहिए, वो आपके अंदर हो। और वो कौन है? सुनिए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें एक ही नाम दिया गया है, ईसा नाम। वही ईसा नाम हमारे दिल में आ जाए, वही ईसा हमें शक्ति दे, वही ईसा हमें मुक्ति दे, वही ईसा का वचन हमारे मुख से निकले, उसी ईसा की हम साक्षी दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17। मैं चाहता हूं जहां कहीं भी हो, आप लोग इस समय उसी ईसा पर विश्वास कीजिए। ईसा किसी दिन
शिक्षा दे रहे थे। ईसा शिक्षा दे रहे थे। आज मैं ईसा के नाम पर आप लोगों को इस सत्संग में, इस टीवी चैनल के माध्यम द्वारा आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं कि हम यीशु के बन जाएं। मुझे यीशु चाहिए। सुनिए आगे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। हाँ, ईसा जब शिक्षा दे रहे थे लोग चंगे हो रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ईसा को आप अपना अपना लेंगे कि यीशु मेरा है, मुझे यीशु चाहिए, तो वचन कहता है आप उपदेश सुनेंगे, ईसा चंगाई देंगे, अच्छाई देंगे, बीमारों से शिफा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब लो ईश्वर की चंगाई उन पर आ रही थी। मैं विश्वास करता हूं आप पर प्रभु की चंगाई आ रही है। आमीन। प्रभु की चंगाई आ रही है। आमीन। आप विश्वास कीजिए, प्रभु की चंगाई आ रही है। यस, आमीन। तो वापस हम वही गीत गाएंगे, यीशु मैनू तू चाहिदा। मैं चाहता हूं ਅਸੀਂ पूरी चंगी तरह कोशिश करके तालियां बजा के हमारी टीम के साथ मिलकर इस भजन को गाकर प्रभु की स्तुति करें और बार बार यही कहें, यीशु मैनू तू चाहिदा। मैनू दुनिया नहीं चाहिदी, मैनू धन दौलत नहीं चाहिदा, मैनू और कोई चीज नहीं चाहिदी, मैनू सिर्फ और सिर्फ यीशु चाहिदा। फुल सॉन्ग हम गाकर प्रभु की आराधना करेंगे हमारे ब्रदर और हमारी टीम के साथ मिलकर, ताली बजाते हुए यीशु के नाम में। मैनू जो चंगा लगे मैनू ना दवी, मैनू जो चंगा लगे मैनू ना दवी, तेनू जो चंगा लगे यीशु दे दवी, तेनू जो चंगा लगे यीशु दे दवी। तेरा पाक कलाम मन पाउंदा रवे, तेरा पाक कलाम मन पाउंदा रवे। यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, हाँ यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। मेरा सब कुछ पावे मैथों जांदा रवे, यीशु मैनू तू चाहिदा, शरीर दियां खुशियां नू पाके बहना जावा मैं किते तेनू गवा के, बहना जावा मैं किते तेनू गवा के, बहना जावा मैं किते गवा के। मैं लेना की शरीर दियां खुशियां नू पाके बहना जावा मैं किते तेनू गवा के, बहना जावा मैं किते बहना जावा मैं किते तेनू गवा। दिन रात मेरा मन तेनू चाहुंदा रवे, दिन रात मेरा मन तेनू चाहुंदा रवे। यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। मेरा सब कुछ पावे मैथों जांदा रवे, यीशु मैनू तू चाहिदा।
यीशु मैनू तू चाहिदा। प्रार्थना कीजिए, सब लोग मिलकर गाएं, प्रभु की स्तुति करें और यीशु के नाम में आज आपके बंधन खुल जाए, आमीन खुल जाए। आमीन। आप जो चाहते हैं प्रभु से मांगिए। हो तेरे नाल प्यार इस हद तक होवे, तेरे तो अजीज मैनू कोई ना होवे, तेरे तो अजीज मैनू, हाँ तेरे तो अजीज मैनू कोई ना हो। तेरे नाल प्यार इस हद तक होवे, तेरे तो अजीज मैनू कोई ना होवे, तेरे तो मैनू कोई ना होवे, तेरे तो अजीज मैनू कोई ना होवे। दिन रात मेरा मन तेनू चाहुंदा रवे, दिन रात मेरा मन तेनू, हाँ दिल गीत तेरे प्यार वाले गांदा रवे, दिल गीत तेरे प्यार वाले गांदा रवे। यीशु मैनू, यीशु मैनू तू चाहिदा, 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 यीशु मैनू तू जिन्होंने हमें प्राप्त करने वाला है, जिन्होंने फोन किया है, आज उन पर प्रभु की आशीष उतराए, स्वर्ग से आत्मा उतराए। हालेलुया, यीशु मैनू तू चाहिदा, 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 तू चाहिदा, यीशु 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 तू चाहिदा, यीशु मैनू 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 तू यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, तू चाहिदा, यीशु तू चाहिदा, तू चाहिदा, यीशु तू चाहिदा, तू चाहिदा, यीशु तू चाहिदा, तू चाहिदा, हालेलुया 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 हालेलुया
बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया सब बीमारियां दूर हो जाए, हालेलुया हालेलुया हर एक शाप टूट जाए, हालेलुया 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 सब बीमारियां हार जाएं, हालेलुया हालेलुया सब रोगी चंगे हो जाएं, हालेलुया हालेलुया सब बीमारियां छोड़ जाएं, हालेलुया हालेलुया शैतान के बंधन खुल जाएं, हालेलुया हालेलुया सब बीमारियां टूट जाएं, हालेलुया हालेलुया सारे शराब टूट जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आज हमारे लोगों को आशीष दीजिए। यस प्रभु आज अपने बेटे बेटियों को स्पर्श कीजिए। यस हालेलुया आज इनके जीवन से सभी बंधन तोड़ दीजिए। आमीन हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे भारत देश को, हमारे राष्ट्रपति जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, सभी स्टेट्स के सीएम्स को, सभी सरकारी प्राइवेट जॉब वालों को, सभी चर्चेस को, सभी बिशप्स को, सभी प्रीस्ट्स को, सभी नन्स को, सभी पास्टर्स को और पूरी कलीसिया को प्रभु जी आशीष दीजिए। हमारे भारत देश को शांति वाला देश बना दीजिए। आमीन। सब धर्मों में एकता, सब धर्मों में प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे को अपना पड़ोसी समझे। हे प्रभु आज सभी को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। टच देम जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति आपको करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, कृपा मांगता हूँ। आपकी कृपा हमें मांगता छू हूँ। ले, हमें छू लीजिए, हमें छू लीजिए, हमें छू लीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, हमारे परिवार को छू लीजिए। हमारे परिवार को छू लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हम दो वचन सुनेंगे। इस वचन में जहां पर आपको दर्द हो रहा है, इसी समय हम डिलीवरेंस, छुटकारा मांगेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19। जहां आपको दर्द हो रहा है, जो तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं, आज हमारे बीच में बच्चे बैठे हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में कुछ बहनें बैठी हुई हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में सिरसा से हमारे भाई रंजू जी, शमी और वजीर जो बैठे हैं, जिस मकसद के साथ बैठे हैं, जो इनके मन में वो पूरा हो जाए। हमारे बीच में हमारे पुरोहित जी बैठे हुए हैं। हमारे इस चैनल की पूरी टीम है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम पिलार सत्संग की टीम है, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ जो वर्शिप टीम है, भाई साहिल और दोनों बेटियां, इनके लिए प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं खास करके जितने लोग इसी समय
इस टीवी के द्वारा, इस माध्यम द्वारा अपने ऊपर हाथ रखकर इस चंगाई प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रभु इन्हें स्पर्श कर लीजिए। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं फादर अशोक जी के लिए, उनके पूरे मिशन के लिए, उनके सभी सपनों के लिए, उनको जिन लोगों को उन्होंने वादा किया है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग उनकी मदद करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिन लोगों ने मुझे फोन किया, आज जर्मनी से बहन शोभा ने, आशीष ने फोन किया, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। उनके परिवार में जो बंधन है वो टूट जाए। आमीन। उनके परिवार से हर शैतान की ताकत टूट जाए। आमीन। मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के लिए बोला है, फादर अशोक जी को बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के लिए बोला है। हम सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम हमारे बरेली डायसिस को, पूरे भारत देश से अलग अलग लोग जो हमारे साथ चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो मदद करते हैं, जो किसी प्रकार की फादर अशोक के साथ जुड़े हुए, जहां फादर अशोक जी जाते हैं, जहां तक इस माध्यम के द्वारा प्रभु की आवाज पहुंचती है, मैं उन सभी लोगों को इस वचन के द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहता हूं। इसलिए सभी लोग अपने जहां भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, कोई कमजोरी है, कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई कमर में दर्द है, किसी के खड़े होने के लिए प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी के शरीर में पथरी है, किसी के पास बिजनेस नहीं है, किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा, हम ये 2 वचन सुनेंगे और प्रभु की आशीष, कृपा और फजल मांगेंगे। आइए हम सुने। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी बोले। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। हाँ, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। आगे। क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। क्योंकि ईसा से शक्ति निकलती थी। आपके बीच में प्रभु है और इस पवित्र रोटी से, प्रभु से शक्ति निकलकर आपके ऊपर आ जाए। आमीन। आपके बंधन टूट जाए। आमीन। आपके बिजनेस जो रुका हुआ है टूट जाए। आमीन। आपके परिवार में आशीष आ जाए। आमीन। जो परिवार नशे में रहते हैं वो नशे से मुक्त किए जाएं। आमीन। जितने भी कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों में प्रभु की आशीष आ जाए। Yes, प्रभु आमीन। आप लोगों को स्पर्श कर ले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 46 हम पढ़ेंगे। 46 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए। ईसा ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया। हाँ, ईसा कह रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, कहते हैं मुझे किसी ने स्पर्श किया है। इसीलिए प्रभु संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर बीमारी है, दर्द है, वो जा रही है। आमीन। किसी की गर्दन में सर्वाइकल के कारण दर्द हो रहा है, उस ठीक हो रहा है। आमीन। कोई गिरा है, गिरने के कारण कंधे में चोट लगी है, घुटनों में चोट लगी है, प्रभु उसे स्पर्श कर रहे हैं। आमीन। प्रार्थना कीजिए। आपके मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कोई चिंता चल रही है, प्रभु आपकी चिंता, डिप्रेशन दूर कर रहे हैं। आमीन। और यीशु से बोले, यीशु मैनू छू, यीशु छू ले मुझे। आज मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक को छू ले। हम बार बार लोगों का नाम लेकर मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु उन लोगों को छू लीजिए आज। और ब्रदर जी के पीछे हमारी प्रार्थना का जवाब होगा, यीशु मुझे छू ले, मुझे छू ले, यीशु मुझे। यीशु छू ले, छू ले, छू ले तू। सब जन बोले, यीशु छू ले, छू ले, छू ले तू। हम हमारे भारत देश को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे देश में जो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे हैं,
जो हमारे देश में अशांत लोग हो रहे हैं, प्रभु उन सभी को मैं प्रार्थना के रूप में आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। आप हमारे देश के एक एक लीडर को, एक एक धार्मिक नेताओं को, एक एक परिवार को, एक एक चर्च को, एक एक धर्म के लोगों को आज छू लीजिए और उनके जीवन को बदल दीजिए। इसलिए रूह से हम बोले, यीशु शूले 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 तू, सब बोले। यीशु शूले 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 तू, रूह से बोले, शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग हमारे सामने इस चर्च में बैठे हुए हैं, एक एक को प्रभु छू लीजिए, एक एक के बंधन तोड़ दीजिए, आमीन, एक एक की बीमारी तोड़ दीजिए। आमीन। जो YouTube चैनल द्वारा सुन रहे हैं, जिन्होंने अब विश्वास से अपने शरीर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, प्रभु उन्हें स्पर्श कीजिए, आमीन। क्योंकि आपके अंदर से शक्ति निकल रही है। Yes। इसलिए प्रार्थना करते हुए दिल से बोले, यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू, मुझे शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय बहुत सारे परिवार के अंदर यूथ है, नौजवान है जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे नौजवान नशे के अंदर हैं, उनके पास काम नहीं है। प्रभु जी हमारे नौजवान बेटे बेटियों को स्पर्श कीजिए। बहुत सारे गलत संगत में घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। प्रभु जी उन्हें अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, उन्हें अपनी ओर खींच लीजिए, उनके अंदर अपना आत्मा पाकर उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, उन पर स्पर्श कीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परिवारों के लिए, एक एक परिवार के लिए, जो परिवार में बीमार हैं, जिनके परिवार में गरीबी है, जिनके परिवार के अंदर कर्जे का बंधन है, किन्हीं लोगों को जादू टूना या शैतान का साया उन पर है, आज यीशु के नाम में वह परिवार आजाद किया जाए, वह यीशु के पैरों में आ जाए। इसलिए दिल से रूह से बोले, उनके लिए प्रार्थना करते हुए पूरी शक्ति से प्रार्थना करें, तालियां बजाकर कि यीशु एक एक को आज स्पर्श कर ले रही है। यीशु शूले 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 तू, 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 हाँ यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले 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 तू, हाँ शूले मुझे मेरा जीवन बदल, शूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझे पिला दे तू जीवन का जहर, यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले हाँ यीशु शूले 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 तू, यीशु शूले शूले
निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझे पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छू ले तू, यीशु छू ले, हाँ यीशु छू ले तू। प्रभु तेरी आत्मा कार्य करने पाए, इस समय जितने भी होठ तेरी हुजूरी में खुल रहे हैं, खुदावंद एक एक को छू ले, एक एक को चंगा कर खुदावंद। हर बीमारी यीशु के नाम से जाती नहीं, हर शराब यीशु के नाम से टूट जाए, हर बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। अपने बंधनों को तोड़ने के लिए अपने मुंह को खोलें, विश्वास करें और विश्वास से बोलते जाएं, यीशु छू ले तू, मुझे छू ले तू, यीशु छू ले तू, यीशु छू ले, हाँ यीशु छू ले तू, यीशु छू ले, यीशु छू ले तू, यीशु छू ले तू, हाँ छू ले तू, यीशु छू ले, मुझे छू ले तू, मुझे छू ले, हाँ छू ले तू, यीशु छू ले, मुझे छू ले तू। इस समय अपनी आंखों को बंद रखिए। हाँ, उसका आत्मा आपको छूने के लिए आप पर है। उसका वचन कहता है, जितनों ने विश्वास किया और उसके पल्ले को छू लिया, उन्होंने चंगाई को पा लिया। आमीन। आज यीशु हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आमीन। आज अगर लाइव कोई प्रार्थना कर रहा है अपने कर्जे के लिए, उसका कर्जा दूर होगा। आमीन। बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसकी बीमारी दूर होगी। आमीन। लेकिन विश्वास करना होगा। आमीन। उसका वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। अगर आप आज आधे चंगे हुए हैं, इसका मतलब है आपने पूर्ण विश्वास नहीं किया है, आपको पूरा भरोसा करने की जरूरत है। आमीन। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद रखिए, यस, उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। यस लॉर्ड। हम शुरू में गा रहे थे, हम उसकी भेड़ें हैं। यस। और अच्छे चरवाहे को अपनी भेड़ों की परवाह रहती है। यस। उसका वचन कहता है, उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। यस। आज यीशु आपको पुकार रही हैं। यस लॉर्ड। आपका नाम लेकर आपको पुकार रही हैं। यस लॉर्ड जीसस। उसने अपने हाथों पर आपका नाम लिखा है। यस लॉर्ड वो जीसस। आपका नाम लेकर आपको पुकारते हैं। यस। उसकी आवाज को पहचान लीजिए। यस लॉर्ड। उसकी आवाज के पीछे दौड़े आए। यस लॉर्ड जीसस। देर ना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। थैंक यू। आप टूट चुके हैं, आप रो रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु को दिखाएं। आमीन। आप किसी व्यक्ति को दिखाएंगे, आप मजाक बनकर रह जाएंगे। यस लॉर्ड जीसस। आप किसी व्यक्ति को दिखाएंगे, आपका मजाक बनाया जाएगा। यस। लेकिन आप यीशु को दिखाएंगे, प्रभु आपका स्पर्श करें। यस। वो छू रहे हैं। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु को कहें, ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, कर दे खत्म सारी आहें मेरी, मुझे छू ले तू। यीशु को कहें, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, टूट जाए, नम्र हो जाए प्रभु के आगे। जब आप टूटते हैं, वो आपको बनाता है। आमीन। जब आप बिखरते हैं,
वो आपको जोड़ता है। Praise the Lord. उसके हाथ आज आपकी ओर बढ़ रहे हैं आपको जोड़ने के लिए। धन्यवाद वो जानता है कि आप टूट चुके हैं। धन्यवाद वो जानता है कि लोगों ने आपका मजाक बनाया है। धन्यवाद। वो जानता है कि लोगों ने आपको नहीं पहचाना। यस लॉर्ड जीसस। वो जानता है कि लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है। आमीन। इसलिए प्रभु को कहें, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, बिखरा हुआ एक आंगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, ओ मुझे शूले तू, बार बार कहीं, यीशु शूले तू, हाँ मुझे शूले तू। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु ने छुआ है, आज स्पर्श किया है। तो आपकी गवाही इधर नहीं आ सकती, लेकिन आप जब देख रहे हैं वही मैसेज में लिखकर छोड़ दीजिए, नहीं तो फोन कर यहाँ मैसेज भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए सब घुटने टेकें, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं और प्रभु की आराधना करें। पवित्र पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु की आराधना। आए प्रभु से आशीषें पाने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। वो पवित्र है और स्वर्ग के फरिश्ते, स्वर्ग के दूत हर समय यही कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप पवित्र हैं। और इस समय हम सभी जो विदेश में बैठे हुए हैं, जो विदेशों में सुन रहे हैं, पूरी भारत में सुन रहे हैं, सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस महा आराधना में भाग लें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। आइए हम सब लोग अपने आप को प्रभु में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा, मेरा सब कुछ पावे मैथों जांदा रवे।
यीशु मैनू तू चाहिदा, यीशु मैनू तू चाहिदा। आए जितने भी जन इस समय प्रभु की आशीषें पा रहे हैं, प्रभु का जीवन आपको मिला है, उसकी आशीषें आपको मिली हैं, उसकी बरकतें आपको मिली हैं, उस पर विश्वास रखें। जो जीवन आपको मिला है उसे जीने की कोशिश करें प्रभु में। प्रभु आपको और बढ़ाएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दें, उसके नाम को आराधना दें। सब ताली बजाकर बोले। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट के गम भी मुक गए अखरू सुख के खुदा। बंधन टूट के गम भी मुक गए अखरू सुख के खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा, बरकत आई है खुदा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। जय यीशु दी। तो ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। गॉड ब्लेस यू। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।